क्या आप बता सकते कि एचपी का सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सा है? अब आप कहेंगे कि एचएएस या एचपी एलाइड, नहीं, तो हम आपको बता दें एचपी का जो सबसे टफेस्ट एग्जाम हो चुका है वो अब हो चुका है एचपी पटवारी। और वो कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। इतना तो स्टेप यूपीएससी में नहीं होते हैं जितने अब ये एचपी पटवारी में लगने लगे, वो भी किसके लिए, सिर्फ ट्रेनी पॉलिसी के लिए, जो कि अब की आप जानते हैं एचपी पटवारी की जो भर्ती होगी ट्रेनी पॉलिसी के आधार पर होगी। ट्रेनी पॉलिसी क्या होती है भी आपको समझाएंगे, लेकिन अभी आप ये देखिए, सिलेबस देख के आप ये समझ जाएंगे कि आयोग आपके साथ अब ये मजाक कर रहा है, आपके भविष्य के साथ मजाक कर रहा है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी वो कैसे, आ चलिए आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो एचपी पटवारी आप बनेंगे वो 8 स्टेप 8 चरणों में बनेंगे। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। इतने तो यूपी, आप सिलेबस को एक बात बता दें कि इतना तो एचएएस के मेंस में जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 का सिलेबस नहीं होता मिला के, जितना ये एचपी पटवारी का सिलेबस हो चुका है। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। अब आप एक बात देखिए, यूपीएससी में कितने चरण होते हैं। सबसे पहले प्री मेंस फिर इंटरव्यू, ठीक। अब इधर सुनिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभी आपका ये सिलेबस आ गया। अब आप सबसे पहले यहां पर एक 800 रुपया देंगे, फॉर्म भरेंगे, ठीक। उसके बाद फिर आप एक पेपर देंगे, ठीक। अभी आपने एक पेपर दिया, ये बात आप समझे। अब आप बड़े खुश हो गए, आपने पास कर लिया, हाँ अब हम पटवारी लग गया, बिल्कुल लग गया बन गया। लेकिन नहीं, यहीं से खेला होगा। अब सुनिए, अब पटवारी जब आप बनेंगे तो उसके बाद 1 साल की आपको ट्रेनिंग होगी, ठीक। होगी तो आपको 2 साल की, ठीक। लेकिन 1 साल बाद आपके 6 पेपर होते हैं, ठीक, जिसको आपको पास करना अत्यंत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप उसमें फेल होगा तो आप पटवारी से बाहर, ठीक। 6 पेपर आपके ये हो चुके। अब उसके बाद 2 साल बाद आपका एक और पेपर होगा। उसके बाद फिर आप लगेंगे क्या, पटवारी। अगर आपने पेपर पास किया तब, अगर आप पेपर पास नहीं कर पाए तो आप फिर बाहर। फिर आपके गर्दन पे तलवार लटकेगी कि बाहर होगा कि अंदर होगा। समझ में आई बात? तो अब इतना आपने सब कुछ किया, ठीक। अभी आपने सिलेबस नहीं देखा है, ऑफिस से सिलेबस अभी आ चुका है। सिलेबस नहीं, इसे एनसीईआरटी का इंडेक्स बताइए आप, सीधे सीधे आपको ये बता दे। कैसे, ये देखिए, आपने इतना सब किया किसके लिए, ये जो एसपी पटवारी की भर्ती हो रही है वो ट्रेनी पॉलिसी के आधार पे हो रही है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब ये ट्रेनी पॉलिसी क्या है, तो इसमें आपको ना टीए डीए अलाउंसेस कुछ नहीं मिलेगा 2 साल तक, बिल्कुल भी कुछ नहीं, ठीक। मिलेगा क्या, सिर्फ 12,800 रुपया, जिसमें से ये 800 आपसे अभी ले लिए जाएंगे किसमें, फॉर्म भरवाई में। फॉर्म भरवाई सुनिए, 100 रुपए सिर्फ फीस है फॉर्म भरने के, लेकिन प्रोसेसिंग फीस इसमें 700 रुपया लग रही, और 200 रुपए आप कैफे वाले को दे देंगे। टोटल आपके 1000 रुपए जेब से निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो कि अभी आप लगे नहीं, उसके पहले जैसा नहीं आप कोई नई कोई गांव वाला लड़का कहीं बाहर की मॉडर्न लड़की को गर्लफ्रेंड बना लेता है, तो बस आप देखिए फिर शुरुआती में कैसे कैसे उसके पैसे उड़ते हैं। इतनी बात आप समझ गए। अब इसके बाद सुनिए, आप 800 यहां पर देंगे, उसके बाद आप पेपर देंगे, ठीक। अब आप सोचेंगे कि आप पटवारी लगेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अब आप चलिए देखते हैं आप इसमें सिलेबस की ओर। तो सिलेबस नहीं एनसीईआरटी का, बिल्कुल आप इसको कहिए क्या, इंडेक्स। चलिए देखते हैं सिलेबस। कुछ नहीं बताया गया इसमें, कितने नंबर का क्या आएगा, कितने नंबर में क्या डिवाइड होगा, सिर्फ ये बता दिया गया। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, पार्ट ए देखिए क्या आएगा, सोशल साइंस, ठीक। अब सोशल साइंस में हिस्ट्री आएगी। अब हिस्ट्री आप जानते हैं हिस्ट्री कितना बड़ा चैप्टर है। अभी पेपर आपके कब हो सकते हैं, देखिए दिसंबर चल रहा है, ठीक, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक। मार्च ये के बाद आपके पेपर होने के चांसेस मैक्सिमम से मैक्सिमम जून मान लीजिए, आपके पास 3-4 महीने है, ठीक। आपको क्या, अगर एक रॉ स्टूडेंट है, जैसे अभी कोई 10+2 करके निकला है, या तो अभी बिल्कुल भी नया है जिसको कुछ नहीं पता है, तो उसको 1 साल तो सिर्फ सिलेबस समझने में लग जाएगा। पढ़ेगा क्या, कब, ना कुछ डिफाइन किया इसमें। चलिए देखते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री बताइए, जिसमें आप देखिए क्या क्या लिखा है। नहीं दिख रहा है तो आपको बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, द अर्लीस्ट सोसाइटीज हंटिंग एंड गैदरिंग। अरे ये इंग्लिश इतनी खतरनाक डाली ना है कि क्या क्या बताइए, अंग्रेजी में डाला, हिंदी में डाला नहीं। अब हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या करेगा, आप ये भी देखिए। अब इसमें देखिए आप, गैदरिंग एज अ वे ऑफ अ लाइफ, ठीक, इट्स इम्प्लीकेशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोन टूल्स यानी स्टोन एज। उसके बाद जो भी आप एंशिएंट हिस्ट्री में होता है, ज्यादा लंबा तो नहीं करेंगे, बस आप ये देख लीजिए, रिलीजियस मूवमेंट, मौर्यन एम्पायर, द सांक्य और कुषाण, द सत्यवाहन, पूरे के पूरी मान लीजिए हर्षवर्धन तक की आपकी
एंशिएंट हिस्ट्री हो गई। इतनी बात आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए आप हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में क्या क्या आएगा? तुर्किश इन्वेंशन इन इंडिया, ठीक। मोहम्मद बिन कासिम, ये भी समझ लिए, मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी। अरे आप ये समझ लीजिए पूरे मेडिवल आ गए और पूरी मॉडर्न आ गए। हम अपना लंबा आपकी वीडियो क्यों खींचे, फिर भी आपको समझा सकते कि अब आपके साथ कैसे खेला हो रहा है। अब ये देखिए इतना बड़ा आपका बिल्कुल कहां तक है? 1947, 1947, ठीक। स्टोन कोल्ड एज से आप पहुंच गए, एंशिएंट हिस्ट्री से कहां पहुंचे अभी आप? 97, ठीक। अब आप उसके बाद ये देखिए यूरोपियन हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री भी इसमें पूछी गई है, कुछ नहीं। अब उसके बाद ज्योग्राफी आ जाइए। ये ज्योग्राफी आपको बता दें कि अगर आप पढ़ेंगे ना, ये जब आप ये सब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बता रहे आपका दिमाग और चक्षु नयन सब खुल ही जाएंगे। आप अभी समझ नहीं रहे, अभी पढ़ाने वाले की क्या हालत होगी, पढ़ने वाले की क्या हालत होगी, आप अभी देखेंगे। इस एचपी पटवारी और किसके लिए? सिर्फ 12,800 के लिए, जो कि फिक्स हो जाएगी आपकी। 2 साल तक आपको सिर्फ इतनी सैलरी मिलेगी। और 12,800 में आज के जमाने में क्या होता है आप समझ भी नहीं सकते कि बस आप अगर बाहर निकलेंगे, अगर आप बाहर निकले कहीं, मान लीजिए आपकी शादी करने की इच्छा हो, तो वो बिल्कुल 12,800 में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और कौन करेगा बताइए? आप किसी के घर रिश्ता लेके जाएंगे, क्या बताएंगे? पटवारी है। वो कहेंगे हे पटवारी है, क्या है, 2 साल बाद आना, अगर पक्की नौकरी लग जाए। उसके बाद भी वो सोचेंगे, जैसे आपको 2 साल के ट्रेनिंग पर रख लिया, बस करे हैं, काम कराए जा रहे हैं, बिल्कुल कराए जा रहे हैं। वही बात हो गई है कि काम कराऊं दिन भर रात भर और सैलरी मिले सिर्फ राई भर, ये सब चल रहा है। अब इंडियन ज्योग्राफी देख लीजिए क्या है? साइज एंड लोकेशन, इंडियन एंड द वर्ल्ड, इंडियंस नेबर्स, फिजिकल फीचर्स। भैया इसको पढ़ने में क्या बताएं आप, देखिए बस ये समझिए ज्योग्राफी पूरी की पूरी आएगी। अब इसके बाद चलते हैं आगे। ये देखिए यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम भी आ रहा है, एग्रीकल्चर एंड फूड क्रॉप्स, ये भी ठीक है। यहां तक आप पहुंचे, 1947 तक पहुंच गए। तब उसके बाद आप इकोनॉमिक्स में पढ़िए। इकोनॉमिक्स में आप आगे चलेंगे, केशव भारती जो केस चला था 1973, उसके बाद ये डेवलपमेंट, ये सब इकोनॉमिक्स ये जो आती है ना पूरी, ये 1947 से, ये समझ लीजिए आगे तक सारा का सारा सारे इसमें। अभी जब पॉलिटी पढ़ेंगे आप 1947 से अब तक जो चल रहा है चीजें वो पूरी की पूरी घसीट दी गई है। इतनी बात आप समझ में। अब पॉलिटिकल साइंस भी है यहाँ पर, ठीक। इकोनॉमिक्स आपने देख ली, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी देख लीजिए, एमएनपी, जीडीपी, जीएनपी, ये सब आप पढ़ेंगे जब आपको पढ़ाया जाएगा। और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाई जाएगी। इसमें क्या क्या? व्हाट इज द डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, फीचर्स, ब्रॉडर मीनिंग, देखिए आप ये सब, जुडिशरी। अब आप देखिए ये, अब मैथमेटिक्स पे आते हैं। मैथमेटिक्स भी देख लीजिए आप, क्या क्या इसमें सिर्फ अर्थमेटिक नहीं पूछेगी, एडवांस तक पूछेगी, घुस घुस के। इतना घुस गए कि घुसने वाले को भी जगह नहीं मिल रही कि कहां घुसे। अब आप ये देखिए, नंबर सिस्टम, नोइंग आवर नंबर्स, रियल नंबर्स, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन, रीडिंग, राइटिंग, राउंडिंग एंड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये पूरा का पूरा इन्होंने भैया नंबर सिस्टम डाल दिया कि आप पढ़िए। अब होल नंबर भी पढ़िए, इंटीजर्स, नंबर ऑपरेशन। एक चैप्टर पढ़ने में, सही से पढ़ने में, अगर आपको पढ़ना है तो लगभग 2 से 3 हफ्ते लगते। सिर्फ एक चैप्टर परसेंटेज को खत्म करने में आपको लगेंगे लगभग, आप समझ लिए 20 से 21 क्लास लगती है इसको सही से खत्म करने में। खत्म नहीं, सिर्फ सही से खत्म करने में। नहीं तो पढ़ाने वाला तो 2 दिन में पढ़ा के चला जाता है, ना पढ़ाने वाले को पता चलता है क्या पढ़ा, ना पढ़ने वाले को समझ में आता हमने पढ़ा क्या। इतनी बात आप समझ गए। फ्रैक्शन एंड डेसिमल एंड परसेंटेज, परसेंटेजेस भी लिखा है, देख लीजिए। अब बेसिक अलजेब्रा, अलजेब्रा भी लिखा है, लीनियर इक्वेशन। अब आप ये समझ लीजिए कि आप बिल्कुल भी हाई स्कूल और 10+2 का यहाँ पर आप दे रहे हैं पेपर। अब बस आपको भर्ती बोर्ड में रोज जाके देना ही पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, डिफिनेशन एंड कॉमन डिफरेंस, nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म फॉर्मूला। भैया क्या बताए, कुछ बोलने लायक छोड़ा नहीं। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, देखिए बेसिक ज्योमेट्री, पॉइंट्स, लाइंस एंड एंगल्स, ये भी देख, ट्रायंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंस, सिमिलरिटी एंड प्रॉपर्टीज। जब आप हाई स्कूल में होंगे ना तो आपके लिए परिमेय आती थी, वो नहीं आती थी जिसमें एंगल बनाए जाते थे, ये अंदर 40 डिग्री का है, ये 60 का, ये सब इतने कंफ्यूजिंग होते थे उस समय। और अब ये दे देने, बताओ। अब इसके बाद चलिए आपके इसमें क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगोनल भी आए। देखिए भैया आप रोम्बस, ये समझ लीजिए कि पूरी पूरी 2D 3D आप ले लीजिए, इसमें ले लिया आपने। कंस्ट्रक्शन, कंपास एंड अरे भैया ये क्या है, अच्छा ठीक है समझ गए।
यही आप समझिए, ये एस है, ये यही सब मेजरमेंट एरिया, पेरीमीटर, प्लेन फिगर, सरफेस एरिया, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़िए आप, स्टैटिक्स, डाटा हैंडलिंग, पढ़िए पढ़िए पढ़ते रहिए। अब आपको पूरी चीजें विस्तार से बताएंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। साइंस भी भैया, ये देखिए, वर्क एंड टाइम, मेंसुरेशन, एक्सपोनेंट ऑफ पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस इतना बड़ा चैप्टर है कि क्या बताएं आपको। अभी टाइम एंड डिस्टेंस के आगे इन लोगों ने वो नहीं लगाया है, क्या कौन से लीनियर होते हैं, लीनियर डिस्टेंस और रेलगाड़ी, बोर्ड, ये सब वाले क्वेश्चन भी नहीं बताए। अभी देखिए ये साइंस पे भी आए, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये समझ लीजिए साइंस पूरी रखिए। ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आप पूरी पढ़िए। सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंसेस, गेटिंग टू नो द प्लांट्स, बॉडी मूवमेंट्स, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बताइए लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। अरे भैया, एयर अराउंड अस, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, एसिड, यहाँ देखिए अब आप कहां पर पहुंच गए, हीट भी आ गई, एसिड, लाइट्स, फॉरेस्ट, क्रॉप, पढ़ते रहिए बस। आप अभी इसको कम से कम सिलेबस पढ़ने में इतना टाइम लग गया, अब ये समझ लीजिए इसके अंदर जो पढ़ेंगे ना उसमें कितना टाइम लगेगा। कोल एंड पेट्रोलियम, कंब्यूजन एंड फ्लेम, कन्वर्जन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यार ये आप समझ लीजिए। अब इसके बाद देखिए अभी एक और चीज, पार्ट भी तो आपने देखी ही नहीं है, मैटर ऑफ द सराउंडिंग्स, ये मोशन। अब आइए इंग्लिश में इतना हम खींच रहे तभी जाके 10 मिनट की, 11 मिनट की, 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है, अभी भी सिलेबस खत्म नहीं हो पा रहा। अब पढ़िए इंग्लिश में, रीडिंग कम्प्रेंशन, वर्ड पावर, द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स, आर्टिकल्स, नंबर, जेंडर, पंक्चुएशन, कंप्रेंशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इंटरजेक्शन, एरर, करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकैबुलरी, वोकैब भी है। आप अगर वोकैब अगर एसएससी, सीजीएल या किसी सीपीओ का भी पेपर दिया होगा ना, वोकैब अगर आप मुश्किल से मुश्किल मिनिमम से मिनिमम 300-400 भी रट के जाएंगे ना, तो भी फंसने के चांसेस बिल्कुल नील होते हैं, इतने आप समझ लीजिए। ये होती है वोकैब, एंटोनियम, एंटोसाइनो, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इडियम, मॉडल, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, चेंज ऑफ नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फ्रेज एंड क्लॉजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। वाह, इतना आपने देखा। आपके बाद चलिए किसमें, हिंदी में, भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय, ये भी सुनिए। वर्ण, विचार, आरक्षण, खंड, परिभाषा के आधार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ये समझे आप। और भिखारी, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संबंध, बोधक, ये तो समझिए आप पूरी की पूरी हिंदी दे दी है आपको, कोई नहीं, पढ़िए आप, ये सब चलता रहता है। कंप्यूटर, कंप्यूटर भी आया है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया इसमें, अब आप पढ़िए। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रबल शूटिंग, यूटिलिटीज, नेटवर्किंग, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंटरनेट एंड इट्स टर्मिनोलॉजी, साइबर थ्रेट्स भी हैं। ये देखिए अब इतना नया सिलेबस आ गया कि कहां से क्या बताया जाएगा। देखिए आप बस देखते रहिए जी। गवर्नेंस, MIS देख रहे हैं, पार्ट भी देखे, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज ऑफ इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में क्या, HPGK या HP ज्योग्राफी कुछ इन्होंने क्लियर नहीं किया, बस ये किया इनका कोई बैठा होगा, बैठे बैठे पूछ लीस होगा ये सिलेबस में क्या देना है, वो कुछ हाथ में पड़ा होगा NCERT का इंडेक्स, बस चट चटाक ये लीजिए आप, बस मौज काटिए। अफेयर्स, एवरीडे साइंस, भैया एवरीडे साइंस क्या होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी आ गई, देख लीजिए। हिंदी मैट्रिक स्टैंडर्ड और इंग्लिश मैट्रिक स्टैंडर्ड देख रहे हैं। अब आप पढ़िए, अब आपको बता दें, इतना आपने समझा। अब आप इतना यहां पर सब किसके लिए करेंगे, फिक्स सैलरी, जिसमें आपका कुछ नहीं हो सकता, आप उसमें चलेंगे। चलिए अब आप थोड़ी आपको चीजें बता देते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो बना ली थी कि उसमें मैंने आपको बताया था कि ये नहीं भरना है, तो क्यों नहीं भरना। अब आप अगर थोड़े समझदार होंगे ना तो मेरी बात को थोड़ा गौर से समझेंगे। आप जैसे कोई भी हो, नया बच्चा हो, पुराना हो, कोई भी हो, ठीक, इतनी स्टेजें हो गई हैं। मतलब आज के जमाने में अगर आप ये समझिए कि पेपर आप भर रहे हैं, ठीक, आपने फॉर्म डाला, ठीक, उसके बाद आपसे एक पेपर लिया गया,
ठीक, इतना आपने किया, वो पास किया। उसके बाद फिर 1 साल की ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद 6 पेपर होते हैं इसके, ठीक, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, ये सब मिला के 6 पेपर होते हैं, आपने वो पास किया। उसके बाद फिर आपसे एक और डिपार्टमेंट टेस्ट हुआ ताकि आपको परमानेंट करना है कि नहीं, वो आपने दिया, ठीक। ये 2 साल तक आपकी सैलरी फिक्स हो गई। मान लीजिए आप अभी फॉर्म निकला है, ठीक, उसके बाद दिसंबर कितना टाइम लगेगा भर्ती को नहीं पता, लगभग 2026 या 27 में, 27 के शुरुआत तक अगर ये निकलेगा, ठीक, 27 के शुरुआत तक आपकी सैलरी कितनी होगी, 12,000 लगभग, समथिंग अराउंड 12 या 12.5 या 13 मान लीजिए, ठीक। अब 2 साल तक आपकी सैलरी इतनी रहेगी, ठीक, सिर्फ 12,000, ठीक। आपसे काम लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा, और आपके मेंटली प्रेशर आएगा, आपके कुछ भी आएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी, हम भी हो जाते हैं, सब लोग हो जाते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक। काम करते करते, ठीक, फिर आप बंद जाएंगे, ठीक। उसके बाद आप ये सोचिए 2027 से लेकर 2029 तक आपकी सैलरी फिक्स हो गई। आपको दिन भर काम करने, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप करना भी चाहेंगे तो भी नहीं हो पाता है, आप समझ सकते हैं, ठीक। तो इसके बाद अब एक चीज समझिए, अभी आपने, और हाँ आपको एक चीज बता दें, मैंने जो पिछली वीडियो में कहा था कि ये क्या बताया था, जनरल, SC ST, ऐसा कुछ मैंने बोला था, आप मेरी बात को नहीं समझे थे, ठीक। जैसे मैंने आपको, या तो मैं पिछली वीडियो में आपको समझा नहीं पाया था, या तो आप सही से समझे नहीं थे, आप समझना नहीं चाहते थे, तो आप अभी ध्यान से समझिए। मैंने कहा था जैसे HP पुलिस का जो पेपर हुआ था, उसमें नकल जिस हिसाब से बोला जा रहा है ना, मतलब पूरे ऑल ओवर, अगर 1-2 जगह होता तो माना जा सकता था, लेकिन ऑल ओवर हिमाचल चल रहा था, तो आप समझिए, बोला गया था ये एक कमरा था, ठीक। अब इसमें हर तरह के, हर मतलब जितने भी, जिन लोगों को भी जो भी कैटेगरी होती है, सब में बैठे थे, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल भी बैठा था, ठीक। अब EWS, जनरल वाला EWS, हम ये नहीं कह रहे कि जनरल कुछ भी किसी भी कैटेगरी बारे में, हमें कैटेगरी पता ही नहीं। आपको एक चीज बता दें, सबसे पहले हमें ये कैटेगरी के बारे में कब मालूम चला था, 2020 में। कैसे, हम एक्चुअली में कभी हिमाचल रहे नहीं थे, नाम रहते थे, ये तो अभी 2020 में आए थे, क्योंकि हमारी सारी फैमिली बाहर रहती थी, हम हमेशा बाहर यानी यूपी में रहते थे, और यूपी से गए थे वहां पर, ठीक। अब शिफ्ट हुए थे, हमारा घर बना था 2020 में लगभग, वहां पर, ठीक, बन गया। अब यहाँ से हम वहां पर गए। अब उधर एक बार हो रहा था, शायद हमें लगता है कि शुरुआत में जब घर बन जाते हैं तो कुछ धाम वाम भी दी जाती है, तो वही सब सिस्टम था। तो हम उसी दिन पहुंचे थे, सुबह सुबह घर पहुंचे। अब घर के बाद उधर धाम चलनी थी, हमें इतना पता था, बताया गया था। अब बोला गया था कि गांव में सबको गीता सादा, पता नहीं क्या ऐसे कुछ बोला जाता है, गांव में वर्ड है गीता सादा या गीत सादा, कुछ भी हो, तो वो देने को। अब हमें तो पता नहीं था किस किस को दिया जाता है, लगभग 30 से 35 से 20-25 जो भी गांव होते हैं, घर होते हैं एक ही गांव में, तो हम चले गए देने। अब उसके बाद सुनिए, अब यार हम तो छोटे यार, अब इतना कहाँ पता रहता है कि ये सब क्या होता है, ये हम तो SC ST या जो भी, हमें कुछ पता नहीं था ना, अभी तक नहीं पता है हमें। हम गए वहां पर, ठीक। अब क्या हुआ, हमें तो घर नहीं पता चले, जिस घर में मन करा हमने कहा गीता सादा है चलो, गीता सादा है चलो, कम से कम सबको दिया, ठीक। अब हम वापस आ गए। अब हमारे पास गांव की औरतें आई थी, ठीक है। अब हमसे क्या बोलती है, हमसे बोलती है कि उस घर में नहीं देना था। तो हमने कहा क्यों नहीं देना था, तो कहते उसे छोटे से नीचे जाती। यार हमें सुन के वो बहुत बुरा लगा था, क्योंकि ये सब अच्छी चीज नहीं, क्योंकि ये सब इंसानियत है, जो इंडिया में रहते हैं ये सब इंसानियत है, इंसानियत ही मानी जाती है, ठीक है। ये छोटी जात नीची जात कुछ नहीं होती, सबके दोस्त होते हैं। दोस्त कोई भी कैटेगरी देख के नहीं बनाता, हम तो खासकर नहीं बनाते। आप मेरे बारे में गलत राय मत लीजिएगा, ना आप हमको जानते हैं, ना हमको जस्टिफाई करते हैं कि हाँ, बस आप गलत ना समझे इसलिए बताते हैं, और ये सब चीज गलत है। और मैंने आपको SC ST नहीं बताया कि मैं इंडिकेट कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, आप ये समझिए। जनरल बच्चा है, EWS है, SC ST है, ठीक, जो भी है, और OBC, ठीक। अब आप ये समझिए, बाय चांस, सिर्फ बाय चांस, हालांकि ये जो पेपर है कौन सा, ये HP पटवारी के TCS कराएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक। 100% नहीं मान सकते, त्रुटियां तो सब में होती। जैसे एडुकेटी आई थी, इसके जब SSC के जो पेपर होते हैं, अभी काफी बड़ा मामला चला था, आपको पता होगा कि TCS हटा के एडुकेटी लाई गई थी। TCS क्यों, क्योंकि छोटे पैमाने पे थोड़ा नॉर्मलाइजेशन में खेल होता था, उसी में खेला हो जाता, तो सारे टीचरों ने TCS को हटाने का
वो कहा था कि आगे चल के कुछ ना हो कि नकल वकल जैसा चीज है, तो इसलिए एडुकेटी आया था। एडुकेटी ने भी क्या खेला खेला ये तो आप सब जानते हैं। अब आप समझिए बात को, ठीक। अब इस कमरे में बाई चांस, जैसे यहाँ कैमरे लगे हैं, ठीक, जैसा कि अब की हुआ था एचपी पुलिस में, ठीक, यहाँ पर कैमरे लगे हैं, ठीक। अब यहाँ पर टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक, कोई नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर बच्चे, अरे बच्चे यार कोई भी होता है, सब, अगर टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है, कोई वहां पर कुछ नहीं जरा जा रहा है, लोग बता रहे थे कि मोबाइल अंदर लेके जा सकते थे, ऐसा बल्कि मुश्किल है, ऐसा होता तो नहीं है क्योंकि स्ट्रिक्टनेस होती है, लेकिन बोला गया था कि शायद मेट्रो रहते, जो भी कहीं भी हो, हमें नहीं पता इतना ज्यादा। तो यहाँ पर नकल चल गई, मान लीजिए नकल चली, ठीक। अब क्या होता है, जो आप जानते हैं कि सबसे ऊपर होता है जनरल, ठीक, उसके ऊपर होता है EWS जनरल नीचे, और उसके नीचे सब कैटेगरी डिवाइड की जाती है, मतलब कहा जाता है कि इनकी मेरिट कम जाती है, इसकी सबसे ज्यादा जाती है, इसकी थोड़ी कम, इसकी थोड़ी, कभी कभी ओबीसी की ज्यादा चली जाती है EWS। अगर आप देखेंगे SSC GD, SSC CGL, SSC CBO, जिसका भी पेपर देखेंगे आप, तो उसकी मेरिट कभी कभी ओबीसी की ज्यादा चली जाती है। तो उसमें हम ये नहीं करें कि कैटेगरी इंडिकेट कर, उसमें गलत होता है, ओबीसी के साथ गलत हुआ है, कभी कभी SC ST के साथ गलत, भी उतनी मेहनत करता है, ST वाला भी उतनी मेहनत करता है, जनरल वाला भी उतनी मेहनत का, सब मेहनत सबके बराबर होती है, लेकिन सबको नौकरी नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने मेहनत नहीं की, किसी की मेहनत पे आप सवाल नहीं उठा सकते, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पर जब नकल हुई, सबके नंबर सेम आए तो मान लीजिए मेरिट गई 63, ठीक, 63, ठीक, और सबके नंबर है, SC सिर्फ ST को ना सीट मिली। अब यहाँ पर गलत किसके साथ होगा, SC वाले के साथ भी होगा, जनरल वाले के साथ, EWS OBC सबके साथ गलत होगा। अब एक चीज समझिए, अब सिनेरियो क्या रहेगा सबके साथ गलत होने का, कैसे गलत हो सकते हैं सबके साथ गलत, कैसे होगा, ऐसे होगा कि भर्ती अंडर द टेबल चली जाए। कैसे, सिफारिश आप जानते हैं कभी कभी कहीं ना कहीं लग जाती है, इंडिया है, यहाँ रूल पहले बनते हैं, उसके तोड़ने, रूल बाद में बनते हैं, उसको तोड़ने के नियम पहले निकल आते। आपने इतना समझ लिया बात, अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो हमारे लिए अच्छा है, और बाकी आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। और एक बात आपको बता दें, अगर किसी की नौकरी नहीं लगती है, जैसे मान लीजिए पेपर नहीं निकला, तो उसमें कोई हताश होने वाली बात या उदास होने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि ये सब क्राइटेरिया किसने बनाया कि 18 से कर लिया आपने 10+2, उसके बाद आप नौकरी लग जाइए, उसके बाद आप शादी कर लीजिए 25 साल की उम्र में, उसके बाद आप बस रोज गृहस्थी जीवन जीते। ये सब क्राइटेरिया बनाया गया किसके द्वारा, ये सब मनुष्य आसपास के एटमॉस्फेयर द्वारा बनाया गया। क्यों, क्योंकि आज का यही चलन हुआ है। आप कुछ बड़ा सोचिए, कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर की स्किल को पहचानिए। ऐसा नहीं है कि सबके लिए नौकरी बनी, कितने, लगभग आप समझ लीजिए 3-4 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 530 से वैकेंसी सबको थोड़ा ना मिलेगी, किसी ना किसी को बाहर होना ही है, कोई वो नहीं है। आप कुछ अच्छा सोचिए, कुछ बड़ा कीजिए जिंदगी में। आप ये नहीं, आप ये समझिए, आप एक चीज देखिए, बचपन में आपके बंदिशें लगी होती है, घर वाले बंदिशें लगाते थे, लेकिन आप आजाद थे। और जब इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है ना, तो बंदिशें खुलती हैं, लेकिन वो अपनी आजादी भूल जाता है, वो किसी मकसद में लग जाता है, नौकरी लेनी है, ना शादी करनी है। शादी नहीं होगी तो कुछ घर थोड़ा ना जाएगा भैया, काफी लोगों की नहीं होती है। अक्षय खन्ना को देख लीजिए, अभी आपने पहला प्राची जो देखा है उसने, ये वाला गाना नहीं हुई है, जी रहे हैं, सब जी रहे हैं, सब जीते हैं, ऐसा कोई नहीं यार। अगर हमारी भी नहीं होगी शादी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, ऐसे जी लेंगे। नहीं भी कोई गर्लफ्रेंड रही है, नहीं कोई शादी होगी, ठीक है यार, भगवान की मर्जी, उसमें थोड़ा ना कुछ कर सकते हैं। इतनी बात आप समझ गए। तो हताश नहीं होना है, सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, और अभी सिलेबस डिफाइन किया जाएगा। समझ में आई बात, क्योंकि 120 नंबर का सिलेबस है, ठीक। अब 120 नंबर का सिलेबस है, ये अभी कुछ बताया नहीं कौन से सब्जेक्ट से क्या आएगा, किससे क्या आएगा, कुछ नहीं बताएगा। और जो इसमें लैंड रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू, लैंड डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये भी पूछा जाएगा। तो आप वेट करिएगा, जैसे को अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। और SC ST और ये दूसरे वालों की चीजें मेरे सामने मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप हमें जानते हैं तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं करेंगे ठीक। बाकी अभी जब हिमाचल आना होगा तो आपसे बात क्या, आपसे मिलते रहेंगे अभी बीच बीच में आपसे। चलिए आज के लिए बस इतने बताते। अगर आपको मेरा जस्टिफाई अगर समझ में ना आए तो बताइए, अभी थोड़ा और अच्छे से सुंदरी भाव करिए, भौंकने दीजिए। आपको बता दें, अगर समझ में नहीं आया होगा तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आपको और अच्छे से समझा देंगे कि कैसे क्या। अगर कुछ मन में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।